स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड। मुंडा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने पिछले दौर में पॉजिटिव पॉलिटिक्स के साथ साथ गवर्नेंस की दिशा में भी कदम बढ़ाया था। देखिए, पिछले टेन्योर में हमने ये कोशिश किया था कि स्टेट के एजेंडा पर काम हो और स्टेट की जो नीड्स है उसको हम कैसे फुलफिल करें। कॉमन नीड्स की हमने बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल की बात की थी, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की थी और ये कहा था कि एक मूलभूत जो आवश्यकता आम नागरिकों की है वो एक बिना हडल के कैसे पहुँचे। तो ये स्टेट के एजेंडा और उसी एजेंडा पर काम हमने प्रारंभ किया था। पर राज्य में एक ऐसा स्थिति फिर बना कि वो सरकार नहीं चली और हमने एक लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करते हुए कहा कि ठीक है, लेकिन जो कार्य प्रारंभ हुए, जो काम आगे बढ़े, जो पाइपलाइन में है उसको आगे बढ़ाने का काम प्रवर्ती सरकार का होता है और उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो स्टेट के एजेंडा है और स्टेट के कार्यक्रम है और उसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे एजेंडों को बंद कर दिया गया, बहुत सारी सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। उससे नुकसान किसको होगा? राज्य की जनता को होगा। राज्य के जो कार्य जिसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट का जो नुकसान है वो झेलना पड़ेगा। ऐसे ही अगर देखा जाए तो देखिए, स्टेट के अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं होती। ये बात सही है कि मिनरल रिसोर्सेस स्टेट है तो उसके रॉयल्टी से ही सरकारें नहीं चलती है। सरकारें चलती है वहाँ के ह्यूमन कैपिटल को हम कैसे मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं और उसके पोटेंशियल को क्रिएट कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। उस पोटेंशियल को क्रिएट करने की एजेंडा में यदि कोई सोचे कि यह राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, तो राज्य के लिए नुकसानदेह होता है। आप खुद अभी आपने बताया कि अभी की बहुमत की सरकार होनी चाहिए, जनादेश बहुमत की तरफ होना चाहिए, तभी राज्य का विकास हो सकता है। लेकिन बार बार अगर ऐसे ही खंडित जनादेश अगर आते रहेंगे तो देखिए, हमें प्रयास करना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बने। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से एक सुनिश्चित कार्य योजना के साथ काम होता है और अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है कि 5 साल में हमें ये निष्कर्ष पर पहुंचना है और उसके बाद जनता फैसला करेगी। लेकिन ऐसी सरकारें बनने से जहां बीच में सरकार गिर जाती है, तो अब हम क्या कहें? हम तो यही कहेंगे कि जो कार्य हमने प्रारंभ किया था उन कार्यों को आगे बढ़ाए और जनता आगे बहुमत दे। तो ये परेशानी कहीं ना कहीं एक बार फिर स्थानीयता का मुद्दा इस बार रूप ले रहा है। देखिए, सरकार के पास कोई प्रपोजल है तो उसको कैबिनेट में लाना चाहिए। कैबिनेट के पहले यदि उनको ये बात लगे कि इस मामले पर सबकी सहमति, सबके सुझाव लेने चाहिए तो उसके अनुसार काम करना चाहिए, बजाय इसके कि मंत्री और ख़ास करके राष्ट्रीय दलों के यदि मंत्री इस तरह के बयान दे करके एक असमंजस की स्थिति पैदा करेंगे तो इससे नुकसान राज्य को होगा, राज्य के अर्थव्यवस्था को होगा, आपाधापी होगा और कुल मिलाकर के नुकसान सबके लिए दुखदायी है। तो सिर्फ स्थानीयता के मुद्दे पर बयानबाजी नहीं हो रही है, तो मंत्री तो एक दूसरे के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं। अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करे तो ये तो समझ में आता है कि ठीक है एक दूसरे, लेकिन कुछ चीज़ को सोल्यूशन ढूंढना है, वो प्रॉब्लम क्यों ढूंढ रहे हैं? बात करते हैं चुनाव, लोकसभा चुनाव सर पर है। बीजेपी, झारखंड बीजेपी में भी कहा जा रहा है कि बहुत बिखराव है, बयानबाजी कर रहे हैं नेता। आपके अंदर इस तरह के सवाल उभरना स्वाभाविक है, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, तो आपको तो यही करना है, पर अच्छी बात है। पर अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एजेंडा पर काम कर रही है, राष्ट्रीय चुनौतियां हैं और उस एजेंडा के साथ क्या बेहतर हो सकता है, राज्य, देश, समाज सारे लोग विचार करें, यही आह्वान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। व्यक्तिगत रूप से तो कुछ सवाल इंडिविजुअल्स कई तरह के उभरते हैं, इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं है। लोकतंत्र में चीज़ें
इस तरह पर। लेकिन संगठन के सिद्धांत विचारों के आधार पर काम करने वाले कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं। ये दो राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ पर हैं, कांग्रेस और बीजेपी। किस पार्टी से मुकाबला मानते हैं आप, क्योंकि क्षेत्रीय दल भी झारखंड में हमेशा से हावी रहे हैं, किस तरह से चुनौती के रूप में देखते हैं आप? इस समय मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता गोलबंद है इस समय राष्ट्रीय चुनौतियों को लेकर के। जब राज्य की बात होगी तब शायद लोग इस बात पर ज़्यादा तवज्जो दें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो स्वाभाविक रूप से आज जो हालात है, देखिए आज यदि एक गरीब को उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके केंद्र में केंद्र की सरकार है, इसलिए कि उसकी इकोनॉमी गड़बड़ है, इकोनॉमिक लगातार विफलता के तरफ जा रहा है। और अगर आप देखें कि पिछले अभी जो 12 5-ईयर प्लान चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटली इसको संभाल नहीं पा रही, क्योंकि रिसोर्सेस ही नहीं है। ग्रोथ जब खास करके आम जनता का बड़ा भाग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाहे किसी भी रूप में हो, और जर्मिनेटिंग कृषि, ये दोनों का ही स्थिति बहुत ख़राब है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था कि आप किस पार्टी को चुनौती मानते हैं अभी आगामी लोकसभा चुनाव में? देखिए, नेशनल इश्यूज़ में नेशनल जो हमारी जो संघीय व्यवस्था में देश को यही विचार करना चाहिए कि केंद्र में सरकार किसकी हो। क्षेत्रीय दलों का इस समय असंतुलन के सिवा दूसरा कोई, देश में असंतुलन पैदा करने के सिवा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। वो कभी इधर कभी उधर कभी इस तरह अपने तरीके से, इससे देश का जो कॉमन एजेंडा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये देश के लिए बहुत खतरा है। खास करके जब आज इस समय आप अपने आप को ग्लोबल सिटीजन मान रहे हैं, खास करके आप जब इस बात को समझ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, वैसे समय में अपने इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एक मजबूत सरकार भी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल जो चैलेंजेस है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम सेंटर को मजबूत रखें और ये देखें कि देश इंटरनेशनली कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। हमारे यहाँ जीडीपी जो है, हमारे यहाँ जो हमारा उत्पादन है, उसमें विदेशी इन्वेस्टमेंट का उत्पादन कितना है और देसी इन्वेस्टमेंट का उत्पादन कितना है, और इस देश का उत्पादन बाहर में कितना है, इस देश के जो इन्वेस्टर बाहर में है उसका उत्पादन कितना है। तो ये अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आपकी बहुत दयनीय स्थिति दिखेगी। और इसी का कारण है कि लगातार इंटरनेशनल करेंसी जो है आपको चुनौती दे रहा है, लगातार चुनौती। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चुनौती देने का है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कितना बनाते हैं, कितना बेचते हैं और कितना मंगाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के अगर नेशनल लेवल में हम नहीं सोचेंगे तो हमें भारी नुकसान होगा और उस नुकसान को हमें चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं वापस।